Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So first of all, wishing you all a very happy and prosperous new year, and I hope that this year 2024 brings a lot of happiness, prosperity, health and happiness in each one of our lives. So as we enter into 2024, I hope that the stock market will also give us many opportunities to make money in this year. Okay, so this year is going to be full of volatility, ups and downs, and hence we will get a lot of buying opportunities, right? As I also said in the previous video, so इस साल हमारे इलेक्शंस हैं इंडिया में, as well as there are general elections in the US also. So that's why volatility expected है कि काफ़ी volatility रहेगी, and you can make the most use of this if you are an active trader. And even अगर आप long term investor हो, then also you will get some good opportunities to buy in the stock market. Okay, so on that note, let's start with the video. And in this video I will talk about few stocks which I have analyzed, and these are my top picks for 2024 in the coming few months. Okay, so 3 stocks है मेरे पास and they all belong to the realty sector. So one by one I will share my analysis and why I feel that these stocks can give good returns in the coming few months. Okay, तो पहले निफ्टी रियल्टी का ही चार्ट देख लेते हैं. ठीक है, पहले सेक्टर को देखेंगे. तो सेक्टर का अगर आप चार्ट देखो, दिस इज़ द निफ्टी रियल्टी सेक्टर चार्ट. तो ये डेली चार्ट मैंने लगाया हुआ है. ओके, यू कैन सी द वॉल्यूम ऑल्सो. लास्ट डे में ये ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी हाई वॉल्यूम है. RSI अबव 60 मतलब मोमेंटम भी है, एंड यू कैन सी दैट हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स. ओके, सो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ अप ट्रेंड. तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है. अब हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं वन बाई वन. ओके, सो माय फर्स्ट पिक विल बी DLF. ओके, so we will start with the monthly time frame and then we will go to weekly and then daily. So जब भी आप चार्ट एनालिसिस करो, ओके, सो यू हैव टू फॉलो दिस अप्रोच. फर्स्ट सी द मंथली चार्ट, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि लॉन्ग टर्म में हाउ दैट स्टॉक इज परफॉर्मिंग. उसके बाद गो टू द वीकली टाइम फ्रेम एंड देन गो टू द डेली. ओके, एंड उसके नीचे अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो, लाइक 1 वीक या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, देन यू कैन गो टू maybe 30 minute 1 hour chart. Okay, but this I am telling from a long term perspective to swing trading perspective. Okay, तो फर्स्ट DLF का चार्ट देखते हैं. सो दिस इज़ द मंथली चार्ट. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन था. देयर इज़ अ कप पैटर्न. ओके, और कप पैटर्न के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, राइट? एंड यू कैन सी द RSI इज बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दैट इज़ अ मोमेंटम इंडिकेटर. Now if you have watched my previous videos, you will know that above 60 this signifies that there is a momentum, and अगर ये below 40 है, RSI is below 40, then it signifies that इसमें momentum नहीं है और ये down trend में है, right? And if it is between 60 and 40, that means sideways. तो अभी ये above 60 है and you can see that slope is also upwards, which means that there is a huge momentum in this stock. और आपको दिख भी रहा है, like, right? यहाँ से आप देखो कि कंटिन्यूस हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं. एंड इफ़ आई जूम दिस अ लिटिल बिट, सो ये मंथली चार्ट है. तो लास्ट फ्यू मंथ्स की आप कैंडल देखो, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल. ओके, 1 2 3 4, एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, देन 5 6 7 8 9. तो कंटिन्यूसली सिंस अप्रैल दिस हैज़ बीन ऑन अ बुल रन. ओके, एंड इसी को हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं. तो मंथली पे इट्स लुकिंग गुड, and if we see on the weekly, okay, so let me put this line, then it will be more clear. यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी एंड यू कैन सी इसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ है. तो ये जो हाई इसने बनाया था, ये बनाया था 2009 में. ओके, एंड 2009 में इसने इस लेवल को टच किया था, दैट वाज 514 लेवल, एंड उसके बाद से इट वाज इन डाउन ट्रेंड या साइडवेज बोल सकते हैं. एंड अभी 2023 में, राइट, 2023 में इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया. सो दिस इज़ द कप पैटर्न फॉर्मेशन एंड आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस कप स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. तो इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड 14 ईयर्स का ब्रेकआउट था, विच मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. नाउ हायर द ड्यूरेशन ऑफ द कप, स्ट्रॉन्गर विल बी द ब्रेकआउट. ओके, तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया
एंड इस ब्रेकआउट के बाद यू कैन सी दैट एक बार इसने थोड़ा नीचे आया, सपोर्ट लिया, ओके, लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये जो ब्रेकआउट लेवल था ये रेजिस्टेंस लेवल था इसका, राइट, बिकॉज इन लास्ट 14 ईयर्स दिस दिस स्टॉक वॉज नॉट एबल टू क्रॉस दिस प्राइस लेवल, तो ये रेजिस्टेंस था, बट एक बार इसने ब्रेकआउट दिया, ओके, एंड फिर ये नीचे आया, यहाँ पे टच किया, तो दिस बिकम्स द सपोर्ट। अगर ये ब्रेक हो जाता तो दिस हैड बीन अ फॉल्स ब्रेकआउट, राइट, बट यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ, एंड इसके बाद ये अगेन इट वेंट अपवर्ड्स, तो दिस बिकेम अ सपोर्ट, राइट। एंड अगर हम इसका टारगेट देखें, ओके, सो टारगेट कितना होगा इसका, एक्सपेक्टेड टारगेट, सो इट विल बी द डेप्थ ऑफ द कप। अब डेप्थ का मतलब क्या हुआ, ये आपका रेजोल्यूशन पॉइंट है, ओके, तो ये समझ लो कि कप का हाई है और इसका लो कितना था, सो लो वॉज अबाउट 84, ओके, एंड दिस वॉज अराउंड 514 दिस लेवल, सो आई गेस हाउ मच 440 और समथिंग इफ माई मैथ्स इज करेक्ट, तो 440 आप यहाँ से पकड़ के चलो, तो 440, ओके, 514 पे इसने ब्रेकआउट दिया प्लस 440, दैट बिकम्स आई गेस 900 समथिंग, 954 और समथिंग, तो वहाँ तक इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है, मतलब अभी इट इज़ ट्रेडिंग एट 754, स्टिल इट हैज़ अ ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल टू गो अप टू 950, एंड अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखो तो दैट इज़ 1214, ओके, तो ये तो और भी ऊपर है, बट फर्स्ट टारगेट आई बिलीव अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निकल एनालिसिस दैट शुड बी अराउंड 950 लेवल, ओके, तो दिस वॉज द वीकली चार्ट and RSI also above 60, okay, so this indicates the momentum in the stock, and volume also you can see utna volume nahi hai, but still green volume you can see here, okay, and now let's go to the smaller time frame, that is the daily। तो daily पे भी आप देख सकते हो कि continuous uptrend है, okay, यहाँ पे थोड़ा सा consolidation था in this phase, and इसके बाद around this level 343 के बाद it is making higher highs and lower lows, okay, higher tops higher bottoms, तो according to Dow theory this is an uptrend, and सारे moving averages के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, which is a good sign। RSI again above 60, okay, and you can see the green volume here, okay, green volume, उसके बाद एक red volume भी है, you can see this bar, but green volume की जो ये bar है that is bigger, okay, and see this candle, a green candle was there previous day, so this is one stock DLF which is in uptrend, and as I told you that still it has huge potential, और 950 तक का expected target है, so I believe in next 4 to 6 months it can go up to 950, okay, so this was the first stock that I had picked, okay, and second is DB Realty। इस स्टॉक की मैंने शायद बात की थी इन लास्ट वीडियो ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो हैव पोजीशन इन दिस स्टॉक, ठीक है, सो अभी रिसेंटली मैंने बाई किया है, सो इतना कुछ खास प्रॉफिट या लॉस नहीं है, बट DB Realty इज़ ऑल्सो वन स्टॉक विच गेव मी कप ब्रेकआउट, यहाँ पे भी वही सेम था, अगेन हम मंथली पे देखें तो ये प्राइस 2013 में, एंड देन इट वेंट इनटू कंसोलिडेशन फेज, और अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ओके, सो लेट्स गो टू वीकली, एंड वीकली में हम देखते हैं एक बार कि ये कब ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, ओके, सो लेट मी पुट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, सो यहाँ से राइट, यस, सो यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था 2013 में, ओके, और उसके बाद इट वाज इन द कंसोलिडेशन फेज, एंड अगेन 2013 के बाद 2023, मतलब 10 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, राइट, तो ब्रेकआउट देके थोड़ा सा नीचे आया, बट अगेन इट वेंट अप, राइट, सो DB Realty में भी एक कप ब्रेकआउट है, यहाँ पे 10 साल का कप है, एंड यू कैन सी द वॉल्यूम, एंड ऑल्सो द RSI इज़ अबव 60, अभी थोड़ा सा डाउन आया है, सो यू हैव टू बी कॉशियस, अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, सो पुट दिस एज स्टॉप लॉस, ये आपका रेजोल्यूशन पॉइंट है जो ब्रेकआउट है, ओके, तो 173 पुट दिस एज स्टॉप लॉस, एंड यू कैन ईजिली टेक स्मॉल क्वांटिटीज़ इनिशियली, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा यू हैव टू ऐड द क्वांटिटीज़, तो उसको बोलते हैं पिरामिडिंग, ओके, और अगर बाई चांस ये नीचे यहाँ पे आ गया इसके नीचे, देन योर स्टॉप लॉस विल बी ट्रिगर्ड, तो थोड़ा सा लॉस होगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके,
सो RSI ऑल्सो अबव 60 और यहाँ पे ये 60 पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया एंड देन अगेन इसका स्लोप जो है अपवर्ड्स, मतलब नाउ इट्स एक्सपेक्टेड टू गो अप, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनी है, सो लेट्स होप दैट दिस विल गो अप, और मे बी इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि इट विल कम डाउन समटाइम एंड इट विल अगेन टेक सपोर्ट ऑन दिस लेवल। तो अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर जाता है देन अगेन यू कैन बाई, वो भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, राइट। So you just have to be careful here that if it crosses below this level, this resolution point, then you can exit, okay. And similarly if we go to the daily time frame, यहाँ पे आप देख सकते हो कि RSI 40 पे सपोर्ट लिया था, ओके 60 के नीचे आया, 40 to 60 मतलब साइडवेज, तो थोड़ा सा ये साइडवेज गया, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, और इसके बाद अगेन ये देख सकते हो कि 40 पे इसने 3 बार सपोर्ट लिया, ओके 40 RSI पे 3 बार सपोर्ट लिया एंड देन अगेन द स्लोप इज अपवर्ड्स, मतलब इसमें फिर से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो दिस इज अगेन अ गुड साइन, राइट। सो दिस वाज माय सेकंड पिक इन द रियल्टी सेक्टर। एंड इसके बाद एक स्टॉक और है दैट इज नॉट दैट फेमस बट इट इज पूर्वांका, आई गेस। व्हाट इज द सिंबल? Yeah, Purvankar Projects Limited, okay. So once again if we go to the monthly time frame, यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट। वीकली पे देखते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर, ओके, राइट। सो यहाँ पे अभी फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है एंड दिस इज़ माई फेवरेट पिक। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरी फेवरेट पिक इन तीनों स्टॉक्स में से कौन सी है, DLF, then DB Realty, then Purvankara Projects. So my favorite would be Purvankara Projects, okay, because यहाँ पे अभी फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। DLF में ऑलरेडी हो चुका है, DB Realty में हो चुका है, बट यहाँ पे अगर मैं ये लाइन लगाऊँ, लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट, यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा। यू सी यहाँ पे इसने एक टॉप लगाया था यहाँ पे, राइट। सो दिस वॉज इन 2008 और उसके बाद से इट वॉज इन कंसोलिडेशन फेज, ओके। तो अगेन ये वाला लेवल जो था अराउंड 222 का, तो 2008 के बाद से इट नेवर केम टू दिस लेवल, बट अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है, ओके। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट और अभी इसने कैंडल बना के इसको क्रॉस किया इस लेवल को। सो यहाँ पे अगेन 15 साल का कप, सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन बिकॉज लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द कप स्ट्रॉन्गर विल बी द ब्रेकआउट। तो उसमें हमने देखा DB Realty में आई थिंक 10 साल का कप था, DLF में 13 साल का, बट इन दिस we have 15 year cup breakout, so this is the strongest। and see the volume आपको बहुत कुछ बताएगा। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कब बढ़ता है, when a huge quantity is traded in the stock market, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में lakhs and crores of shares are being bought and sold। तो वो कौन करते हैं, वो लोग करते हैं, they can be FIs, मतलब foreign institutional investors या म्यूचुअल फंड्स, जिनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जब भी हमको हाई वॉल्यूम मिलता है, ओके, दिस मीन्स दैट सम FIIs और DIIs और म्यूचुअल फंड्स दे आर बाइंग। अगर ये ग्रीन वॉल्यूम है मतलब यहाँ पे बहुत ह्यूज वॉल्यूम में बाइंग हो रही है। सो वी जस्ट हैव टू फॉलो दिस वॉल्यूम। इसका मतलब कि दोज पीपल आर बाइंग, मतलब दे आर स्मार्ट पीपल, ओके, जिसको हम स्मार्ट मनी भी बोलते हैं। तो दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, they have a big team for doing the analysis, okay। तो वो लोग अगर बाई कर रहे हैं which means that there is something cooking in this stock। तो volume, huge volume is a very good sign, okay। and RSI also above 60, so you can see that यहाँ पे इसने 60 को टच किया and then इसका जो slope है that is upwards and अभी RSI 81 पहुँच गया है, okay, but it's not overbought in any way and अभी it's just starting to give breakout। हो सकता है थोड़ा नीचे आए, ओके, बिकॉज ये रेजोल्यूशन पॉइंट है, ओके, दिस इज़ द ब्रेकआउट पॉइंट। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही इसने इसको क्रॉस कर दिया, इट माइट बी पॉसिबल कि ये ऊपर आके इस लेवल को दोबारा 1 या 2 बार टेस्ट करे, ओके। सो जस्ट हैव पेशेंस एंड जस्ट वेट फॉर द कन्फर्मेशन। एक बार ये कन्फर्मेशन, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होता है देन यू कैन बाई इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, और जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जाएगा then we can add more quantities and do the pyramiding, okay।
तो कब ब्रेकआउट, ह्यूज वॉल्यूम, RSI above 60, so everything is in our favor, right? And let's go to the daily time frame. मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन हुआ. एंड लास्ट वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि वेन एवर देयर इज़ अ कंसोलिडेशन ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड द प्राइस टेक सपोर्ट ऑन द 200 EMA, 200 डेज के मूविंग एवरेज पे प्राइस सपोर्ट लेता है, राइट? तो टू थिंग्स कैन हैपन, आइदर एन अप ट्रेंड कैन स्टार्ट और अ डाउन ट्रेंड कैन स्टार्ट. ठीक है, एक ट्रेंड स्टार्ट होगा इन आइदर डायरेक्शन. Okay, so once again I repeat, whenever there is a consolidation of moving averages, first condition, and second condition, the price takes support on the 200 EMA. यहाँ पे जो पिंक लाइन है that is 200 EMA, 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. तो कंसोलिडेशन भी है और प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया. ओके, इफ यू सी कई बार इसने इसको टच किया, राइट? यहाँ पे टच किया, देन अगेन थोड़ा ऊपर गया, अगेन यहाँ पे टच किया, एंड अगेन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एट दिस पॉइंट, राइट? तो इफ़ दीज टू कंडीशंस आर मेट, मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन एंड प्राइस टेकिंग सपोर्ट ऑन 200 EMA, देन अ ट्रेंड विल स्टार्ट आइदर इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन और अपवर्ड्स डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अप ट्रेंड की स्टार्टिंग हो चुकी है, राइट? सो ये लेवल था 58 का इन आई थिंक मार्च, और उसके बाद से इन अबाउट 9 to 10 months इट हैज़ गॉन टिल 223, मतलब मोर देन 4 times. सो अराउंड 300% से ज़्यादा रिटर्न ये दे चुका है, राइट? तो इफ़ यू विल सी दिस डेली चार्ट इन आइसोलेशन, देन यू विल फील दैट काफ़ी रिटर्न्स आ गए ऑलरेडी, बट दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी द हिस्टोरिकल चार्ट. ओके, बड़े टाइम फ्रेम में आप देखो क्या हो रहा है. तो बड़े टाइम फ्रेम में अभी जस्ट ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ है. यहाँ पे ये लेवल था 2008 में, एंड सेम लेवल इसने अभी जाके टच किया आफ्टर 15 years. तो इफ़ यू सी ऑन दिस 1 month टाइम फ्रेम, देन यू विल रियलाइज दैट दिस ट्रेंड हैज़ जस्ट स्टार्टेड. ओके, एंड इसका अगर हम टारगेट एस्टिमेट करें तो अगेन डेप्थ ऑफ द कप, तो दिस वॉज 29 एंड दिस इज़ 226. तो आई गेस अराउंड 196 का इसका टारगेट है. तो इसके ऊपर आप 196 यू कैन ऐड, सो ऑलमोस्ट 410 420 तक दैट इज़ द फर्स्ट टारगेट दैट इज़ एक्सपेक्टेड, एंड इवन इट कैन गो बियॉन्ड दैट. ओके, 531 इसका ऑल टाइम हाई है. तो रियल्टी सेक्टर्स काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में थे एंड नाउ दे आर लुकिंग गुड. उनके चार्ट्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, और मोस्टली जो भी आप चार्ट्स देखोगे रियल्टी स्टॉक्स के, देन यू विल नोटिस दैट काफ़ी टाइम से कप बन रहा था, एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, एंड नाउ दे आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट. सो जस्ट कीप एन आई ऑन दीज 3 स्टॉक्स. एंड इसके अलावा भी बहुत से स्टॉक्स हैं, जैसे ओबरॉय रियल्टी है एंड अदर रियल्टी स्टॉक्स, सो दैट ऑल्सो यू कैन कीप एन आई ऑन, एंड उसमें भी आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं. ओके, सो लास्ट वीडियो में जब मैंने सेक्टर एनालिसिस की थी तो मैंने 3 सेक्टर्स पिक किए थे, दैट वाज बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर एंड रियल्टी सेक्टर. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 5th Jan. So अभी at this moment of time I believe that realty sector is going to be the game changer, okay, at least in the first quarter of 2024. तो ये 3 stocks मैंने आपको बता दिए. So these were my 3 top picks, and इसके अलावा एक बोनस स्टॉक ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव यू. लास्ट वीडियो में भी मैंने इसकी बात की थी, दैट इज़ फ्रॉम द IT सेक्टर, और वो है विप्रो. ओके, सो विप्रो का चार्ट भी आप क्विकली देख सकते हो. दिस इज़ द मंथली टाइम फ्रेम. ओके, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड इसके बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है. नाउ दिस विल बी मोर क्लियर व्हेन यू गो टू द वीकली टाइम फ्रेम. ओके, और यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में, इफ़ यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो, तो यहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखा था. ओके, तो ये अगर हम लो से हाई को ज्वाइन करें तो वी गेट सम क्रिटिकल लेवल्स, कि अगर ये अप ट्रेंड है तो इसके बाद ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है. सो यू सी दिस इज़ द 61.8% लेवल. तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी 1 2 3 4 इट हैज़ टेकन सपोर्ट एट दिस लेवल मल्टीपल टाइम्स, बट ये इसके नीचे नहीं गया. ओके, एक बार थोड़ा सा नीचे गया था, बट देन अगेन इट क्रॉस दिस लेवल. ओके, लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट. राइट, so 61.8% level is a very critical level,
और यहाँ पे ये ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, सो लाइकली इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रॉस बिलो दिस लेवल नाउ, और इसके बाद अगेन इट इज़ गोइंग टू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा रिट्रेसमेंट था, इस अप ट्रेंड का ये रिट्रेसमेंट था। तो फिबोनाची ट्रेंड हमें ये बताता है कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा। सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिकल लेवल्स, जैसे 38.2% ये क्रिटिकल सपोर्ट होगा, 50% देन 61.8%। तो अगर इसके नीचे जाता दैट मीन्स नाउ दिस इज़ नॉट अ रिट्रेसमेंट, दिस इज़ अ रिवर्सल। तो उसके बाद फिर जितनी भी क्वांटिटीज़ अगर हमने होल्ड की है सारी सेल कर देते, बिकॉज देन लाइकली इट इज़ गोइंग टू गो इन द डाउन ट्रेंड, ओके। बट अभी इस पॉइंट पे ऑलरेडी आई फील दैट जो रिट्रेसमेंट था, जो करेक्शन था, वो ख़त्म हो चुका है एंड नाउ इट विल गो in the upward direction। तो Wipro is also one stock which I also have bought। अभी मैंने just इसके 5 shares लिए हैं recently, so I am also keeping an eye कि ये Wipro कैसा perform करता है। RSI also above 60 है, okay, in the weekly time frame, and if you see in daily also, daily में भी आपको same दिखेगा, right। ये RSI थोड़ा सा नीचे गया 60 पे, अगेन इसने सपोर्ट लिया है, so I feel कि इसका करेक्शन अभी जस्ट ख़त्म हो रहा है, ओके। सो यहाँ से इसका करेक्शन चल रहा था 2022 से, आई बिलीव, राइट, जनवरी 2022, मतलब 2 साल ऑलमोस्ट करेक्शन या कंसोलिडेशन चल रहा था, एंड नाउ विप्रो इज़ लाइकली टू गो अप, ठीक है। सो मोस्टली आईटी स्टॉक्स आर ऑल्सो गुड, तो उनके साथ भी यही सेम है। मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स आर फॉलोइंग दिस ट्रेंड कि देयर वाज अ कंसोलिडेशन फेज गोइंग ऑन, बट नाउ दिस सेक्टर इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। सो अदर देन द रियल्टी सेक्टर, एक IT सेक्टर का स्टॉक भी मैंने आपको दे दिया, ओके। सो टोटल वी हैव डिस्कस्ड 4 स्टॉक्स, ओके, DLF, देन DB Realty, पूर्वांका एंड विप्रो, ओके। एंड नाउ हम एक काम और करेंगे, लेट्स गो टू दिस वेबसाइट tickertape.in। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वेबसाइट वेयर यू कैन डू अ बिट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। ये तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस हो गया only on the basis of charts, but if you can add a bit of fundamental analysis to this, then it will be a cherry on the top, okay। So let us compare the 3 stocks that we have discussed from the realty sector, ठीक है। तो ये पूर्वांकरा लिमिटेड का मैंने ओपन किया, लेट मी क्लोज दिस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पास्ट परफॉर्मेंस। सो 1 वीक में इट इज़ अप बाई 15%, राइट। 1 मंथ में 30% रिटर्न्स, if you see 1 year then 126%, then 5 years में 158% returns, okay। so इस तरह आप returns देख सकते हो। now what I want to do, I want to compare these 3 stocks, पूर्वांकरा, DLF and DB Realty, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्राइस कंपैरिजन कर सकते हो। so you have this stock DLF and लोधा की जगह I will put this DB Realty। So again, why I told you that this Purvanka is my first choice, because one reason is that अभी यहाँ पे fresh breakout हो रहा है, okay। So इसमें सबसे ज़्यादा opportunities हैं, and secondly if you see the returns given in last 1 year, अगर आप इसको compare करो तो you see DLF has given 103% returns, DB Realty has given 122%, and this Purvankara has given 130% returns, okay। पूर्वांकरा लिमिटेड, yes, so it has given 130% returns। so इन तीनों स्टॉक्स में पूर्वांकरा has given maximum returns, ठीक है। so that is good। यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे आर हैविंग 16% होल्डिंग, और ये कांस्टेंट है, राइट। सितंबर 22 के बाद से इनकी होल्डिंग कांस्टेंट है, so 16% होल्डिंग इन दिस स्टॉक बाय द FIIs, and that's why you saw that huge volume on the chart, okay। and यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो some news, पूर्वांकरा records new peak in residential sales, पूर्वांकरा rebrands its luxury housing segment to Purva, ranks among top 5 realty players nationally। so all these news also you can check, okay। so that was all from this video, and मैंने आपको 3 stocks बताए। इसके अलावा I have given you 1 bonus stock also, that is Wipro from the IT sector। so hope you will make use of this information, and if you have not subscribed to my channel, do subscribe and press the bell icon so that you don't miss any notifications,
And if you have liked the video, hit the like button, share with your friends and family, comment, and have fun. Okay, so happy investing and take care. Bye.